Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Vasant Ali. You are watching my YouTube channel and Facebook. आज एक बड़ा फैसला जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग में था सुप्रीम कोर्ट में, वो आज इसका फैसला है। जी, मैं सदारती रेफरेंस जो दायर किया गया था पिछली हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो सदारती रेफरेंस था, काफ़ी दिनों से इसका जो पेंडिंग मसला था और ये फ़ैसला अभी आ चुका है। इसका जो हतमी जो अमल है वो कब से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, अगर ये जो फ़ैसला आया था वो कौन सा था, आर्टिकल 63 की जो मतलब है वो क्या मतलब है, वो आपसे जो है ना हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, इस टाइम ये जो एक रिमर्स चल रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर के हो सकता है शहबाज शरीफ जो है परसों या कल अगर वो स्पीच करते हैं, आवाम से खिताब करते हैं, तो वो हो सकता है असेंबली तहरीर करने की भी अनाउंसमेंट कर दे। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आपसे डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आज का बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो आम आदमी, लाखों आदमी, करोड़ों लोग जो है इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अगर 63A का फ़ैसला क्या आता है। काफ़ी लोगों को ये अंदेशा था कि हो सकता है वो डीसेट हो जाए या हो सकता है नाअहली हो, मगर ये जो बात आज आई है ये हट के आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो तशरीह की गई है 63A का, जो सदारती रेफरेंस दिया गया था सदर की तरफ से, उसका एक अहम फ़ैसला, वो फैसला आने के बाद जो अभी जो पंजाब और वफाक में हुकूमत है उनका अब हकीकी जो उनकी वैल्यू है वो क्या है। वो आप सबसे पहले तो अगर 63A का, अगर उसमें ये कहा गया है कि मुनहरिफ अरकान का जो वोट है वो कास्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अब जो तहरीक अदम एतमाद या जो लोग ये कहना ब्लैकमेल करते थे कि हम जो है वोट कहीं और देंगे, या ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती थी काफ़ी MNS की जो पार्टी की तरफ से, आज उसका जो है दरवाज़ा बंद किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और दूसरा, कोई और अगर किसी पार्टी से परचेज़ करता था, ख़रीदता था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा ताला लगा दिया है कि ज़िंदगी भर में कोई किसी की हुकूमत नहीं गिरा सकता। जी हाँ, ये एक बेहतरीन फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद। मगर इसमें एक और चीज़ें, काफ़ी लोग जो है इसमें डिसआर्ड भी हुए हैं इस वजह से। अगर ये 63A का फ़ैसला अदम एतमाद से पहले आता तो आज रिज़ल्ट कुछ और होता और हमारे मुल्क के जो अभी हालात हैं वो इस तरह नहीं होते। जी, उनकी भी अपनी जगह पर ये चीज़ें मौजूद हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो देर आए दुरुस्त आए, मगर हमारे फ़ैसले होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आजकल जो मैम चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये है कि हमारी अदालतें जो फ़ैसला देती हैं वो मरने के बाद भी देती हैं। तो चलो, ये एक आइन 2 महीने मर चुका था और इसको आज ज़िंदा किया गया है, तो एक बड़ी अहम पेशरफ जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बहुत सारे लोग इस चीज़ में इंतज़ार में भी था। पहला जो इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हवा का झोंका मिला है। इस टाइम एक लहर चली गई है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब और वफाक की, उसकी अहमियत क्या है। जी जनाब, अब देखा जाए कि शहबाज शरीफ के पास जो है 173 मेंबर्स हैं और उसके बाद क्योंकि मुनहरिफ अरकान तो वोट कास्ट ही नहीं कर सकते, अगर वहाँ से 2-3 भी अगर इधर से उधर भी हो गए तो ये हुकूमत गिर सकती है या ये असम्बलियाँ तहरीर हो सकती हैं। दूसरा, पंजाब की हुकूमत, अब जो लोग कह रहे थे गैर आइनी है, बिल्कुल ये गैर आइनी साबित हो गई, क्योंकि ये जो फैसला आया है 25 लोगों के, वो कॉस्ट ही नहीं करते। इस टाइम जो है पंजाब हुकूमत के पास 170 जो है 1 लोग शामिल हैं, तो उसके हिसाब से वो सस्टेन नहीं कर पाएगा अपनी मौजूदा जो है वज़ारत आला को। तो ये भी चैप्टर क्लोज़ होने जा रहा है और कल जो इलेक्शन कमीशन भी फ़ैसला देगी। अब जो पहले उन लोगों ने सोच के रखा था कि हमें क्या फ़ैसला देना है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले जो वो करना चाह रहे थे उसको रोका गया है।
जो बहुत सारी चीज़ें थी होने वाली थी, लोगों के दिलों में ये था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग का पिट्ठू बन चुका है। आज उसको ये सब उसको पता भी लग गया होगा, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब उनके ऊपर ये क्या फैसला देते हैं ये तो आने वाला कल बताएगा। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ जो है आज काबीना की बैठक भी हुई, तमाम लोग बैठे कि जो है ना मैशियत को कैसे लेके चलना है और उनके प्लान क्या है कि डॉलर को कैसे कंट्रोल करना है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे जो है ना बहाल करनी है। वो बैठने के बाद और IMF से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, UAE गए वहाँ से कुछ नहीं हुआ, मतलब जो हमारे करीबी दोस्त ममालिक हैं उसने भी इनको कुछ नहीं दिया। मतलब कि शहबाज शरीफ टोटली फ्लॉप हो चुके हैं इस हुकूमत को सस्टेन करने में। तो ये सवाल तो बिल्कुल बनता है, और ये अगर तहलील करेगा तो इसमें ये होगा कि पाकिस्तान के आने वाली न्यू फ्रेश इलेक्शन होंगे, उसमें जो भी 1/3 हो या 2/3 मेजॉरिटी में अगर आ जाता है तो ये अच्छी बात है, अपने फैसले कर सकता है। तो ये दो अहम चीज़ें थी जो आज के दिन, जो आज का दिन था, एक बड़ा अहम दिन था। सब जो है ना लोगों की नज़रें थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। आज वो फैसला आ गया और इसमें जो है दोनों वफाक और सूबाई हुकूमत, अब उनकी कोई आईनी हैसियत नहीं रह सकती। अगर सदर कहते हैं शहबाज शरीफ को कि आप अदम एतमाद का वोट लें तो उनके लिए भी एक मसला बन सकता है। अगर वो अदम एतमाद के पीछे लगता है तो यहाँ मैशत चली जाती है। तो अगर कल देखा जाएगा कि शहबाज शरीफ क्या फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, तो ये एक आने वाले दिनों के अंदर जो सियासत चल रही है वो गर्मा गर्मी चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, ये बड़ा ही अहम अहम चीज़ होगी आने वाले वक्तों में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।